वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिलायंस के बारे में। तो जहां हमें रिलायंस का पिछले ट्रेडिंग सेशन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें आधे % की गिरावट हमें देखने को मिला एंड 2946 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुके हैं। तो रिलायंस कंपनी को लेके करंटली एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जो अपडेट एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे एंड जो अपडेट आया है ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो वो अपडेट डिस्कस करने से पहले पिछले 1 सालों का परफॉर्मेंस मैंने आपके साथ रिलायंस कंपनी का ओपन किया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं पिछले 1 साल में रिलायंस कंपनी के द्वारा 20% तक का तेजी हमें देखने को मिला। लेकिन अभी भी अगर आप एक पॉइंट को ऑब्जर्व करके चलेंगे, अभी भी कंपनी वही सपोर्ट रेजिस्टेंस के ही बीच में हमें ट्रेड कर रहा है। जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता है यही लेवल्स के ऊपर कंपनी रेजिस्टेंस लेके हमें फॉल शो करता है एंड जब भी कंपनी के अंदर गिरावट आता है यही लेवल्स के आसपास कंपनी आके सपोर्ट लेके हमें तेजी शो करता है। यानी कि करंटली जो कंपनी है ना वो कंसोलिडेशन फेज के अंदर हमें फंसा हुआ है। अभी ऑलमोस्ट आप पकड़ सकते हो कि 8 से 9 मंथ हो चुके हैं, 8 से 9 महीने हो चुके हैं, जिसके अंदर लगातार कंपनी करंट प्राइस के ऊपर, करंट लेवल्स के ऊपर, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ही हमें ट्रेड कर रहा है, हमें कंसोलिडेट कर रहा है। तो चलिए अपडेट्स के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। ये अपडेट दोस्तों कब आया, ये अपडेट नोट करना कि 56 मिनट्स एगो ये अपडेट आया है, यानी कि एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अपडेट क्या है? आसाम अट्रैक्ट्स ₹50,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन 3 years RIL टू सेटअप अ बायो रिफाइनरी इन स्टेट। यानी कि दोस्तों अगर आप कंप्लीट अपडेट्स के अंदर देखोगे तो आसाम क्या कर रहा है, 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हमें अट्रैक्ट कर रहा है 3 सालों के अंदर। एंड रिलायंस के द्वारा क्या किया जा रहा है, सेटअप कर रहे ऑयल रिफाइनरी बिजनेस ये स्टेट्स के अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे इससे होगा क्या ना, रिलायंस कंपनी को लंबे समय के अंदर एक बहुत अच्छा खासा बेनिफिट्स मिलेगा। तो बेनिफिट जो मिलने वाला है लॉन्ग टर्म के अंदर मिलने वाला है, इसका कोई बेनिफिट्स हमें शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर क्या क्या कंप्लीट अपडेट्स के अंदर बोला गया है, द आसाम हैज इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट्स इन इंडिया विथ लीडिंग बिजनेस हाउसेस इंक्लूडिंग टाटाज, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड अदानी ग्रुप्स एंड फॉरेन कंपनीज एयरबस, डेसल्ट एंटरिंग आसाम इन 2023 से लेकर 2024। द स्टेट हैज अट्रैक्टेड ओवर 50,000 करोड़ इन जस्ट 3 years। जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा हमें किया गया है एंड इन सारे के सारी कंपनीज है ना, टाटा ग्रुप है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, अदानी ग्रुप है, फॉरेन कंपनीज है, ये लगातार दोस्तों आसाम स्टेट्स के अंदर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को इसका बेनिफिट्स हमें लॉन्ग टर्म के अंदर देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ अभी हम आ चुके डिलीवरीज के ऊपर। तो कहीं ना कहीं रिलायंस कंपनी के अंदर दोस्तों जैसे ही कल के दिन मार्केट क्लोज हुआ है डिलीवरीज का डेटा हमें अपडेट हुआ, जिसके अंदर आप क्लियर कट देख सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर 52% तक के डिलीवरीज हमें देखने को मिल रहा है। अभी इसके अंदर होता क्या है दोस्तों, बहुत ज़्यादा वो लोग बोलेंगे कि सर रिटेलर्स के द्वारा बाइंग किया जा रहा होगा, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। या रिटेलर्स बहुत कम बाइंग करते हैं, 0.1% या फिर 2% आप पकड़ सकते हो। लेकिन जो मेजोरिटी के अंदर बाइंग किया जाता है, जो बल्क के अंदर बाइंग किया जाता है, किनके द्वारा? पहले बात होती है FIIs यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर, सेकेंड है DIIs यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर, यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी कि कौन? म्यूचुअल फंड्स। तो आप समझ सकते हो इन्हीं लोगों के द्वारा जम के खरीदारी किया जाता है। जो भी कंपनी कंसोलिडेट करता है ना उसी कंपनी के अंदर जम के ये लोग खरीदारी करते हैं। बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेके कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा हमें टारगेट दिया है। तो जो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है जिसका नाम है नोमोरा, इनके द्वारा रिलायंस कंपनी को लेके बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है एंड टारगेट पर दोस्तों दिया है 3,600 रुपये का। तो आप समझ सकते हो कि करंट प्राइस से एक बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस के अंदर कंपनी बिलोंग कर रही है। जब कंपनी के अंदर हमें तेजी आएगा ना 20-25% तक का रिटर्न ईजिली हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर हमें तेजी नजर आएगा। और जहां दोस्तों रिसेंटली हमने बात किया था कि पब्लिक बाइंग करे या ना करे, जो म्यूचुअल फंड्स है वो लगातार जम के खरीदारी करते। तो अभी हम आ चुके म्यूचुअल फंड्स डेटा के ऊपर। तो ये डेटा अपडेट हो चुका है, एकदम फ्रेश डेटा के बारे में बात करें, अगस्त मंथ का डेटा अपडेट हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि 90 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 27 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें देखने को मिला। अभी भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग ही हमें किया जा रहा है। जहां हर एक मंथ का डेटा भी अगर आप दोस्तों कंपेयर करेंगे तो भी आपको देखने को मिलेगा कि म्यूचुअल फंड्स जम के हमें अच्छी कंपनी के अंदर, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर हमें बाइंग करते हैं। और इनका जो करंटली इंटरेस्ट है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर लगातार दोस्तों बढ़ते हुए जा रहा है। जहां आप डेटा देख सकते हो हर एक मंथ का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लगातार अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो यहाँ ग्रीन ही ग्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब क्या है?
कि लगातार म्यूचुअल फंड्स हर एक मंथ के अंदर जम के खरीदारी कर रहे हैं। एक भी मंथ ऐसा नहीं कि जिन मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने सेलिंग किया है। अभी किन किन फंड्स के द्वारा बाइंग किया है, चलो डिस्कस करते। तो सबसे पहले फंड का नाम है SBI, जिनके द्वारा 28,000 करोड़ की बाइंग। सेकेंड SBI 2 लाख करोड़ की बाइंग। फिर अगेन SBI 10,000 करोड़ की बाइंग। निप्पॉन 32,000 करोड़, SBI 32,000 करोड़। यानी कि आप समझ सकते हो कि बहुत अच्छे खासी बाइंग हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा किया जा रहा है। तो बेसिकली अभी हम आ चुके रिलायंस इंडस्ट्रीज के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स की ऊपर। हमने पहले भी दोस्तों आपके साथ शेयर किया था कि कोई भी कंपनी के अंदर अगर आप बाइंग करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कंपनी का बिजनेस। सेकंड पॉइंट आपको देखना चाहिए कंपनी के पैरामीटर्स एंड थर्ड पॉइंट आपको देखना चाहिए कंपनी के टेक्निकल चार्ट। तो चलिए, बिजनेस आपको बताए, पैरामीटर्स आपको बताए, रही बात अभी टेक्निकल चार्ट की, तो चलिए डिस्कस कर ले। तो ये अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, ये कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल है और ये कंपनी का एक सपोर्ट लेवल है। जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता है, यही लेवल्स के ऊपर कंपनी रेजिस्टेंस करके हमें फॉल शो करता है, या फिर जब भी कंपनी के अंदर गिरावट आता है, यही लेवल्स के ऊपर कंपनी गिरावट आते वक्त इसी लेवल्स के ऊपर कंपनी सपोर्ट लेके हमें तेजी शो करता है। एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज करेंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये लेवल्स के ऊपर दोस्तों ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही लेवल्स के ऊपर से पहले कंपनी ने क्या किया था, गिरावट होके आया था, कंसोलिडेट किया था, यही से जंप आया था। अभी भी अगर आप देखोगे यही कंपनी होल्ड अगर कंपनी करता है और फिर अगर कंपनी यहाँ से निकलता है ना, तो अच्छे खासे रैली हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। अभी हम बात करने वाले हैं मदरसन सुमी के बारे में, यानी कि संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मदरसन सुमी का हमें कल के दिन ऑलमोस्ट 1% का तेजी नजर आया हुआ था एंड 190 रुपये के आसपास हमें क्लोज मदरसन सुमी हो चुका था। तो बेसिकली मदरसन सुमी कंपनी को लेके एक नेगेटिविटी पॉइंट है, जिस वजह से हमें थोड़ा बहुत कंपनी पैनिक हो सकता है, या फिर इनके जो शेयर होल्डर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा डर जाएंगे, या फिर ये लोग बहुत ज़्यादा पैनिक होंगे। और कई सारे लोग क्या करते हैं, पैनिक जब होते हैं उस समय कंपनी को सेल करके निकल जाते हैं। मैं अभी भी ये शेयर करना चाहूँगा कि आपको पैनिक अगर होते हो तो बिल्कुल भी डरने की कोई बात नहीं, आपको सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर कंपनी गिरता है तो और ज़्यादा क्वांटिटीज अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, लेकिन सेल करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि एक खबर ही दोस्तों ऐसा आया है। तो चलिए खबर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सिटी जो ब्रोकरेज फर्म है उनके द्वारा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि संवर्धन मदरसन सुमी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 45% तक का गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। राइट, कंपनी का बिजनेस आपको पता है दोस्तों कितना ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग है। कंपनी के पैरामीटर्स भी आपको पता है कि लगातार कंपनी के पैरामीटर्स हमें ग्रो हो रहे। तो क्यों हमें कंपनी के अंदर गिरावट आएगा, कोई ना कोई रीज़न तो होना चाहिए। तो ये ब्रोकरेज फर्म के पास दोस्तों कोई रीज़न नहीं है, लेकिन सिर्फ उन्होंने दिया गया है कि कंपनी के अंदर गिरावट आने वाली है। ऐसी खबर हमें KPIT के अंदर दोस्तों दिया गया था। आई होप आपको याद होगा, जब कंपनी KPIT 1000 पर ट्रेड कर रहा था तब हमें ऐसे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया था 500 रुपये का, यानी कि करंट प्राइस से 50% तक का फॉल आ सकता। लेकिन क्या KPIT करंटली के गिरावट के अंदर मिल रहा है? नहीं दोस्तों, लगातार कंपनी के अंदर तेजी आया। तो जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, जो सिटी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो सेलिंग रेटिंग दिया है, सेल करने का जो व्यू दिया है, वो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो टारगेट उसके लिए दिया गया है 105 रुपीज़ का। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, डरने की कोई बात नहीं। आपने दोस्तों जो निवेश किया है वो बहुत अच्छी खासी कंपनी के अंदर निवेश किया है। ये कंपनी ज़रूर आपको मल्टीबैगर रिटर्न हमें आने वाले सालों में, आने वाले फ्यूचर में हमें बना के दे सकते। ऐसी खबर को 101% आप इग्नोर करना, बिल्कुल भी ऐसी खबर के ऊपर दोस्तों फोकस मत रखना। अभी एनालिस्ट के द्वारा बाइंग दिया गया है 94% एनालिस्ट के द्वारा बाइंग, 6% एनालिस्ट के द्वारा होल्ड, एंड यहाँ अगर आप देखोगे सिर्फ 0%, यानी कि 0% एनालिस्ट के द्वारा सेल रेटिंग दिया गया है। पैरामीटर्स की अगर बात की जाए तो कंपनी का रेवेन्यू मैंने आपके सामने ओपन किया, लगातार आप देख पा रहे होंगे कि रेवेन्यू के अंदर कंसिस्टेंटली ग्रोथ है। उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट्स भी अगर आप देखोगे, कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड रही बात इनके म्यूचुअल फंड्स डेटा के बारे में, तो मदरसन सुमी के अंदर भी अगस्त मंथ का डेटा अपडेट हो चुका है। तो आप देख सकते हो जहाँ मदरसन सुमी राइट 54 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 23 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें देखने को मिली। तो दोस्तों कंपनी का बिजनेस को समझना कि ये कंपनी ऑटो सेक्टर से बिलोंग करता है, ऑटो एसेसरीज कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है, इतना पॉइंट नोट करना। ऑटो एसेसरीज, ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। इनका क्लाइंट्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि आपके अंदर एक बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और यही कॉन्फिडेंस रख के आप पेशेंसली वो कंपनी को होल्ड कर पाएंगे। तो क्लाइंट्स का डेटा आपके सामने ओपन किया। ये जो क्लाइंट्स है ना, ये ऑटो सेक्टर की कंपनीज है और ये हर एक मंथ के अंदर
ये हर एक मंथ के अंदर मदरसों में से स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेते। पहला होंडाई, मारुति सुजुकी, BMW, रेनॉल्ट, निसान, फोर्ड, मर्सिडीज बेंज, GM, टाटा मोटर्स, किया, वोल्वो, MLM, टोयोटा, ऑदर्स एंड वोल्क्सवैगन, ये सारे के सारे कंपनीज मदरसों में से स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेते। एक ही मैं रिक्वेस्ट आपके साथ करना चाहूंगा कि बिल्कुल भी सेलिंग करने की गलती मत करना। अगर दोस्तों कंपनी आपको गिरावट के अंदर अगर मिलता है तो और ज़्यादा बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि मदरसों में के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट दिया गया है 245 रुपीज़ का, तो बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। अभी हम बात करने वाले हैं 6 ऑफ लिमिटेड के बारे में। 362 रुपीज़ पर कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम एक कंपनी के द्वारा 2874% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स के बना के दिया है। रिसेंटली कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया है, रेशियो है 1:4। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 4 शेयर होंगे तो हर 4 शेयर के बदले ये कंपनी आपको एक बोनस शेयर देने वाली है, तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।